अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। इस्लामिक लॉ सीरीज के तहत इस्लामिक लॉ ऑफ डाइवोर्स हम फोकस कर रहे हैं। आज का थीम है डेलीगेशन फॉर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक, यानी तलाक बजरिए वकील व खासिद, किसी और के जरिए तलाक कहलवाना। किसी और के जरिए तलाक कहलवाने के कई तरीके होते हैं, वो यहाँ पर लिस्टेड हैं। दो द राइट ऑफ प्रोनाउंसिंग डाइवोर्स इज विद द हस्बैंड ओनली, as he only is in the marital relation, he can nominate some other person to pronounce divorce on his behalf. हालांकि तलाक देने का हक सिर्फ शौहर के पास होता है, क्योंकि वही उसकी बीवी से निकाह के मुआहदे में रहता है, अज़वाजी रिश्ता रखता है। लेकिन अगर वो चाहे तो किसी दूसरे शख्स को नॉमिनेट कर सकता है कि उसके बिहाफ पे दूसरा शख्स डाइवोर्स को प्रोनाउंस करे, यानी तलाक दे। दिस नॉमिनेशन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। ये नॉमिनेशन 3 किस्म का हो सकता है। एक है वकालत, एक है रिसालत और एक है तफवीज। यहाँ पर वकालत पर रोशनी डाली गई है। द हस्बैंड कैन नॉमिनेट एन एडवोकेट और अ वकील ऑन हिज बिहाफ, यानी शौहर किसी वकील को यानी किसी एडवोकेट को अपने बिहाफ पर अपॉइंट कर सकता है। इन दिस केस द वकील कैन प्रोनाउंस डाइवोर्स इन द सेम सिटिंग और आफ्टरवर्ड्स। ऐसे केस में वकील तलाक को प्रोनाउंस कर सकता है या तो वही मजलिस में या उस मजलिस के बाद। The husband can take back the right of divorce from the वकील at any time. हस्बैंड चाहे तो उसने जो हक वकील को दिया है तलाक को प्रोनाउंस करने का, वो हक कभी भी वापस ले सकता है। Thereafter the pronouncing of divorce by वकील will become ineffective. शौहर हक अगर वापस लेता है तो फिर उसके बाद वकील का प्रोनाउंसमेंट ऑफ डाइवोर्स इनफेक्टिव होता है, बेवजन होता है। यानी वकील अगर तलाक प्रोनाउंस करे तो तलाक इनफेक्टिव होती है, लागू नहीं होती है। दूसरा मेथड है रिसालत। A messenger can be appointed by the husband to carry the message of divorce to his wife. यानी शौहर चाहे तो एक खासिद को अपॉइंट कर सकता है ताकि वो शौहर का मैसेज यानी मैसेज ऑफ तलाक का पैगाम बीवी तक पहुंचा दे। दिस अप्रोच इज टर्म्ड एज रिसालत, इट मीन्स मैसेजिंग। इस तरीके को रिसालत कहते हैं, यानी पैगाम को पहुंचाना। द मैसेंजर इज ऑथोरिटेटिव ओनली फॉर डिलीवरिंग द मैसेज टू द वाइफ, whereas वकील कैन प्रोनाउंस द डाइवोर्स। खासिद को सिर्फ ये हक हासिल है कि शौहर का मैसेज बीवी तक पहुंचा दे, जबकि वकील अपने अल्फाज में डाइवोर्स को प्रोनाउंस कर सकता है। तीसरा अप्रोच है तफवीज। तफवीज तलाक implies the transfer of authority of pronouncing the divorce to another person for a certain period. तफवीज तलाक दरअसल डाइवोर्स देने के हक को किसी और शख्स को ट्रांसफर कर देने को कहते हैं, खास तौर पर जबकि यह हक कुछ वक्त के लिए दिया गया। During this period, the authority cannot be taken back by the husband. इस पीरियड में, इस ड्यूरेशन में शौहर को यह हक नहीं रहेगा कि तलाक का जो हक उसने किसी और को दिया वो वापस ले ले। In तफवीज the authority of pronouncing divorce is totally handed over to the other person, whereas in वकालत the वकील is bound to the instructions of the husband. यानी तफवीज में डाइवोर्स को प्रोनाउंस करने की ऑथोरिटी किसी दूसरे शख्स को टोटली दे दी गई है एक खास वक्त के लिए, जबकि वकालत में वकील शौहर के इंस्ट्रक्शंस के ताबे रहता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।